हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेंज ओके एंड मीन। आइए पहले देखते हैं रेंज। रेंज है क्या? सी द डेफिनेशन। रेंज इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। ओके, रेंज होता क्या है? यू टेक द मैक्सिमम वैल्यू, ओके, यू टेक द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को लो और दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, डिफरेंस. So that is called as range. You have an example here. Okay. ये मार्क्स है. ओके, थोड़े बच्चे हैं, उन लोगों को है ना, दे रोट एन एग्जाम एंड द एग्जाम वाज आउट ऑफ 50 मार्क्स. तो एक एक बच्चे को ये मार्क्स आए 25, 34, 42, 20, 39 एंड सो ऑन. ओके, अब आपको इसका रेंज फाइंड करना है. सो हाउ विल यू फाइंड रेंज? Range is maximum value minus minimum value rate or maximum observation minus minimum observation. तो यहाँ पर maximum value is 50, right? So ये 50 हो गया minus minimum value is 7. So it is 43. 50 minus 7, 43. Okay? तो range क्या है? Maximum value minus minimum value. वो होता है range. Alright? ठीक है. So let us study about mean. Okay. Mean इसका दूसरा नाम है एवरेज या फिर अरिथमेटिक मीन. ओके, मीन, एवरेज, अरिथमेटिक मीन, ये तीनों एक ही है, राइट? एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार. ओके, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं. ऑलराइट, तो ये मीन है क्या? मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगा. सोचो आप 5 फ्रेंड्स हो. ओके, फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रेंड. ओके, आपने हर फ्रेंड को बोला कि चॉकलेट्स लाओ. ओके, हम गेट टुगेदर करते हैं और चॉकलेट्स मिल बांट के खाते हैं, राइट? तो फर्स्ट फ्रेंड ने है ना, लेट अस से 8 चॉकलेट्स लाया, राइट? सेकेंड फ्रेंड लाया some 12 chocolates, थर्ड फ्रेंड लाया 2 chocolates, फोर्थ फ्रेंड लाया 5 chocolates, ओके, एंड फिफ्थ फ्रेंड लाया 13 chocolates. ओके, तो अब ये पांचों फ्रेंड्स मिल गए, राइट? अब ये चॉकलेट्स है ना बराबर बांटना है, पांचों फ्रेंड्स में इक्वली बांटना है. ओके, आपस में बराबर बांटना है. तो हम क्या करेंगे? ये पूरे चॉकलेट्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहाँ पर 5 लोग हैं, राइट? सो ईच पर्सन शुड गेट हाउ मच? दैट इज एवरेज. सी, 8, 12, 2, 5, 13, ये हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है. ओके, तो हम ये चॉकलेट्स को ऐड करेंगे, राइट, डिवाइडेड बाय 5 बिकॉज देर आर 5 पीपल हियर और 5 ऑब्जर्वेशंस हियर. ओके, ठीक है. तो ये हो गया 8 and 12, 20 एंड दिस इज 7, 27, 30, 40. 40 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव अस 8. ओके, 8 इस प्रॉब्लम का एवरेज है. मतलब हर एक स्टूडेंट को 8 चॉकलेट्स मिलेंगे. हर एक स्टूडेंट को 8 चॉकलेट्स मिलेंगे, राइट? देखो, फर्स्ट स्टूडेंट गॉट 8 चॉकलेट्स, he will still get 8 chocolates. Second student लाया 12 chocolate, 12 chocolates, but he will get 8 chocolates. Third student got only 2 chocolates, but he also will get 8 chocolates, and so on. So यहाँ पर जो 8 हमें आया है, that is called as mean or average or arithmetic mean. Okay? तो हमें करना क्या है? Add number of observations, add all the observations divided by the number of observations. तो mean है क्या? मीन है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, वही तो किया हमने, राइट? सम 8, 12, 2, 5 एंड 13 को सम कर दिया, राइट? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 5 नंबर्स थे, तो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. दिस इज कॉल्ड एज मीन. ओके,
आपको कभी कभी फॉर्मूला ऐसा भी दिखाई देगा, राइट, सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, ये भी सेम है सिग्मा, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा। सिग्मा मतलब समेशन, सम, एडिशन। ओके, अब ये एक्स आई है क्या भाई, ये है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है, x5 है एंड सो ऑन, राइट। तो हमें मालूम नहीं कितने नंबर्स रहते हैं, यहाँ पर तो 5 है बट हमें मालूम नहीं प्रॉब्लम में कितने नंबर्स रहते हैं, राइट। सो वी राइट xi, ओके, सम ऑफ ऑल दिस नंबर्स x1, x2, x3, x4, x5 एंड सो ऑन। सो सम, सिग्मा मतलब सम ऑफ ऑल द x वैल्यूज मतलब ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय n, n यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। हम अब थोड़े एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करेंगे so that you can understand this more clearly. चलिए ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम करते हैं। रेनफॉल ऑफ ए प्लेस इन ए वीक is 4 centimeter, 5 centimeter, 12 centimeter, 3 centimeter, 6, 8 and 0.5 centimeters. अच्छा, find average rainfall per day. हमें एवरेज फाइंड करना है, राइट। सो एवरी डे इतना इतना रेनफॉल हो रहा है, 4, 5, 12, 3, 6, 8, 0.5. ओके, वी नो हाउ टू सॉल्व। करना क्या है, मीन एक्स बार, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो लेट अस सम ऑल दिस नंबर्स, 4, 5, 12, 3, 6, 8 और हाफ डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो ये हो गया 9 एंड 12, 21, 24, 30, 38.5। तो ये हो गया 38.5 डिवाइडेड बाय 7। सो अब इसको डिवाइड करो, ऐसे मत छोड़ दो इसको, राइट। सो वी शुड डिवाइड दिस 38.5 डिवाइडेड बाय 7। ओके, 7 5 जा 35, तो फिर 0.5 35। सो ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर्स, हर एक वैल्यू सेंटीमीटर्स में है ना। तो पर डे एवरेज रेनफॉल कितना हो रहा है, 5.5 सेंटीमीटर्स। ओके, वेरी इजी। ऑलराइट, हम और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मीन थरोली। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ओके, वी हैव अ टेबल। अब भाई टेबल क्या चीज़ है, ये भी अनग्रुप डेटा है। ऑलराइट, प्रीवियस एग्जाम्पल्स में है ना, वी वर नॉट गिवन टेबल, पर यहाँ पर टेबल है। इट इज सेम एज दिस। ओके, 5 है ना 3 बार आया, 5 है ना 3 बार आया, मतलब ऐसे 5 5 5। 10 है ना 10 टाइम्स है, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 एंड 10। 15 है ना 25 टाइम्स है। ओके, एंड सो ऑन, 25 टाइम्स है। 20 है ना 7 टाइम्स है, इजंट इट। ये हो गया 6, ये 7, और 25 है ना 5 टाइम्स है, राइट। सो अगर ये डेटा टेबल में नहीं होता तो ऐसे होता, ऑलराइट। अगर ये डेटा टेबल में नहीं होता तो ऐसे होता, राइट। इट विल टेक लॉट्स ऑफ प्लेस, इसीलिए टेबल में दे दिया गया, राइट। ठीक है, तो हमें अब इसका मीन फाइंड करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस नहीं है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। वी शुड काउंट ऑल दिस नंबर्स, वी शुड काउंट ऑल दिस नंबर्स, राइट। वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम स्टूडेंट्स विल राइट 1 2 3 4 5। अच्छा, 5 बॉक्सेस है, 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एब्सोल्युटली रॉन्ग। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो 5 आया 3 बार, 10 आया 10 टाइम्स। सो 5 एंड 10 टोटल कितने नंबर्स है, 13। वी शुड ऐड दोस, राइट। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे ऐड करते जाना है, राइट। सो लेट अस ऐड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 25 30 40 50। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 50। आसान इजी नंबर है, राइट। अच्छा, हमने मीन पढ़ा क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब देखो 5 + 5 + 5
5 plus 5 plus 5 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 and so on, फिर 15 and 15 and so on divided by 50. ये बहुत लंबा हो जाएगा, isn't it? So एक शॉर्टकट क्या है? We will multiply this two. Okay, we will multiply this to 5 and 3. 5 3 is 15. ये भी सेम है, देखो 5 है ना, 3 बार ऐड करो, 5 plus 5 plus 5 आपको 15 ही आएगा, राइट? और वन इजी थिंग इज 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 आएगा, राइट? 10 10 100. सो बजाय हम 10 टाइम्स ऐड करें, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 टाइम्स ऐड करें, व्हाट इजी थिंग इज मल्टीप्लाई 10 टाइम्स, राइट? अच्छा, तो 25 and 15 25 10 12 25 375. तो मैं डायरेक्टली नंबर्स लिख रहा हूँ अब. 375, दिस इज 140, दिस इज 25 5 is 125. ओके, अच्छा, तो ये कॉलम है क्या भाई? देखो, दिस इज फ्रीक्वेंसी, राइट? फ्रीक्वेंसी को हम FI बुलाते हैं, राइट? फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार वो नंबर आया, फ्रीक्वेंसी. और ये ऑब्जर्वेशन है, इसको XI बुलाते हैं, राइट? सो दिस इज FI मल्टीप्लाइड बाय XI. ये 3 5 मल्टीप्लाई 10 10 25 15 7 25 एंड 25, ये ओके, FI XI. ओके, अब ये क्या है? हमने इसको ऐड कर दिया है, राइट? ओके, हमने इसको ऐड करना है. 5 plus 5 plus 5 यहाँ पर आ गया 15 और 10 plus 10 plus 10 times 100 और 15 15 15 20 times 375. okay, and so on. But we should add this numbers also, right? So ये numbers भी add करना है. So let us add 100. ये add, ये आसान है add करने में, right? So this and this will give us 400 500 500 600 600 740 755. ओके, तो ये हो गया टोटल 755. सो दिस इज FI XI. ये हो गया सिग्मा. सिग्मा है क्या? समेशन ऑफ दिस 1500 375 140 125. ओके, ये हो गया 755. आई विल रब द बोर्ड नाउ. ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट? ओके, सो मीन है क्या चीज? Sum of observations, right? Divided by number of observations. तो भाई यहाँ पर sum of observations है क्या? Sum of observations, सारे observations का sum 755 divided by number of observations 50. अब इसको divide करके लिखना है, right? So 75.5 divided by 5. So we have 0 here, right? So let us divide 75.5 with 5. 5 ones are 5, 15, 25, फिर यहाँ पे 0.1, right? Yes. तो है क्या है? So 15.1. Okay, 15.1 is the mean of this question. All right. I hope आपको समझ में आया होगा. Very easy है. You will be given a problem like this, a table like this. तो उसको है ना ऐसे vertically लिख लो आप as columns 5 10 15 20 25 3 10 25 7 and 5. ये दोनों numbers को multiply करो और ये पूरे numbers को add करो and divided by the number of observations. Okay, that is mean. Okay, कुछ और problems भी करते हैं हम. आइए अब ये problem करते हैं. If mean of 10 12 18 13 P and 17 is 15, find the value of P. यहाँ पे कुछ नंबर्स है 10 12 18 13 P and 17. इन सारे नंबर्स का मीन दिया है 15 and we should find the value of P. अच्छा, तो फॉर्मूला क्या है? x बार, राइट? Sum of observations divided by number of observations, right? तो कितने observations है भाई? 1 2 3 4 5 6
6 ऑब्जर्वेशन, राइट। इसका सम करना है, राइट। 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 13 प्लस p प्लस 17। अब इसका मीन दिया है 15। मीन इज ऑलरेडी गिवन टू अस, सो x बार इज 15, राइट। आसान प्रॉब्लम है। ये 6 को यहाँ पर भिजा दो, 15 इंटू 6, ओके। और इन सब नंबर्स को ऐड कर दो, 10 12 22 एंड 18 30 40 53 60 70। सो ये हो गया 70 प्लस p भी है ना, डोंट राइट 70p लिखना रॉन्ग होगा, राइट। 70 प्लस p। अब ये देखो 30, दिस इज 90, राइट। 6 15s इज 90, तो ये हो गया 7 प्लस p। अब हमें p की वैल्यू फाइंड करना है, तो 70 सेंड इट ऑन दी अदर साइड, सो 90 माइनस 70 हो गया p, सो p की वैल्यू आई 20। इजी पीजी, राइट। देखो अगर आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पर 20 लिखो, 20 ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 6 यू विल गेट 15 ओनली, ओके। और कुछ हम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। मीन वेट ऑफ 3 स्टूडेंट्स इज 40 kg, ओके। मीन हमें दिया गया है 40 kg। कितने स्टूडेंट्स का? 3 स्टूडेंट्स का। वन स्टूडेंट रंगा वेज 46 kg। एक स्टूडेंट है रंगा जिसका वेट है 46 kg। अदर 2 स्टूडेंट्स जिनका नाम है रहीम एंड रेशमा, दे हैव सेम वेट्स, ओके। फाइंड रहीम्स वेट, ओके। आसान प्रॉब्लम है। 3 स्टूडेंट्स है, राइट। लेट द वेट्स बी x1 x2 x3। 3 स्टूडेंट्स का वेट x1 x2 x3, ओके। ये रंगा, ये रहीम का वेट है और ये रेशमा का वेट है, ओके। लेट अस सपोज मीन है क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो x बार सम ऑफ ऑल दिस 3, राइट। x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो 3 स्टूडेंट्स है तो डिवाइडेड बाय 3, बस। सो x बार कितना दिया है? 40। मीन है ना 40 है, राइट। सी मीन वेट ऑफ 3 स्टूडेंट्स इज 40, तो यहाँ आ गया 40, यहाँ आ गया 3 और ये। अच्छा, अगर आप रंगा का वेट x1 लोगे तो x1 इज हाउ मच? 46। x1 इज 46। ये दो सेम है, राइट। रेशमा एंड रहीम हैव सेम वेट, राइट। तो हम x2 और x3 के बजाय हम x भी ले सकते हैं ना, isn't it? Let us take x। तो ये दो भी सेम वेट्स है, तो दिस इज x, दिस इज x, तो ये भाई हो गया 2x, ओके। तो 3 को यहाँ लेके जाओ, मल्टीप्लाई होगा, राइट। 40 इंटू 3 120, 46 प्लस 2x। सो 46 को यहाँ पे लेके जाओ, बिकॉज वी शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये 46 को यहाँ लेके जाओ, इट विल सबट्रैक्ट। सो 120 माइनस 46 हो गया 2x। तो आई थिंक दिस विल बी हाउ मच? 80 एंड 120 माइनस 40 80 है, राइट। 80 में से फिर 6 निकाल दो, 74। सो दिस इज 74। So 74 divided by 2 will be the value of x. ये 2 will go on the other side, divide हो जाएगा, right? So this will be 37 kgs. So रहीम का वेट है 37 kgs and रेशमा का भी वेट है 37 kgs. Okay? बस ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने। आसान प्रॉब्लम है, राइट। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, राइट। ध्यान लगा के पढ़ेगा। देयर आर 4 अननोन नंबर्स, 4 अननोन नंबर्स है। मीन ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज 4, ओके। सो चलिए हम पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते हैं। 4 अननोन नंबर्स x1 x2 x3 x4। लेट अस से दीज आर द 4 अननोन नंबर्स। फिर क्या बोला ये कि मीन ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज 4, मतलब ये दोनों का मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डोंट डिवाइड बाय 4। मीन ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स, सिर्फ फर्स्ट 2 नंबर्स इज हाउ मच? इट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन आ जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 को दूसरे साइड भेजा दो, इट विल मल्टीप्लाई विथ 4, इट विल बी इक्वल टू 8।
अच्छा, ये हम लोग एक साइड में रखते हैं, बॉक्स में रखते हैं, राइट। अच्छा, एंड मीन ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इज 9, मतलब 3 नंबर्स का मीन, फर्स्ट 3 नंबर्स का मीन 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 9। ओके, चलिए फाइंड करते हैं। x1 x2 x3 इज इक्वल टू 3, दूसरे साइड भेजा दो, 3 9 27, राइट। बट यहाँ पर x1 प्लस x2 इज 8, मतलब x1 प्लस x2 के बजाय हम 8 लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट, इजंट इट। x1 प्लस x2, देखो x1 प्लस x2 इज 8, सो x1 प्लस x2 के बजाय यहाँ पर हम लोग 8 लिख देंगे, राइट, लाइक दिस। सो दिस x3 now will be 27 minus 8, 8 दूसरे साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। सो दिस इज 19, तो भाई एक नंबर तो आ गया हमें 19, राइट। ओके, ऐसे दूसरे नंबर्स फाइंड करना है। I'll rub this part, ओके, ठीक है। और क्या बोला ये कि मीन ऑफ ऑल द 4 नंबर्स इज 15, मतलब मीन ऑफ ऑल द 4 नंबर्स, भाई चारों नंबर्स को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 4, तो मीन कितना आ गया हमारा 15, बस। अच्छा, तो x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 4 को दूसरे साइड भेजा दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, इट विल बी 60। जस्ट नाउ x3 हमें आया 19, तो भाई यहाँ पर 19 लिख लो, और x1 एंड x2 दोनों का एडिशन है क्या 8, तो भाई 8 भी लिख लो। इस तरह हमें x4 मिल जाएगा, राइट, 8 एंड 9 27, तो ये होगा भाई 27, x4 इज इक्वल टू 60, x4 विल बी 60 माइनस 27, भाई कितना हुआ ये 33, यस 33, तो ये हो गया 33। ऑलराइट, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, राइट। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 2, मतलब ये चारों नंबर्स में से एक नंबर 2 है, लेट अस टेक दिस नंबर एज 2। फाइंड द अदर नंबर्स, अदर नंबर्स तो हमने फाइंड कर लिया, राइट, x3 और x4, हमें बस फाइंड करना है x2। कैसे फाइंड करें भाई, देखो x1 एंड x2 इज इक्वल टू 8, राइट, तो ये x1 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, x1 इज हाउ मच 2, ये हो गया x2 8, तो x2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को दूसरे साइड भेजा दो, सबट्रैक्ट हो जाएगा, राइट, सो x2 इज 6, ऑलराइट। सो 2 6 19 33 आर द 4 नंबर्स, आप चेक भी कर सकते हो, राइट। देखो मीन ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज 4, ये दोनों का मीन फाइंड करो, 2 प्लस 6 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, मीन ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स, ओके, is 9, 27 divided by 3 9, mean of the all the 4 numbers will be 15, okay। I hope you understood this problem। चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.2, मीन ऑलरेडी दे दिया है, राइट, 7.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पर ये k की वैल्यू है, राइट, वी नीड टू फाइंड दैट। So this is the table. We wrote it in column wise, right? अच्छा, तो ये है frequency fi और ये है xi, observation, right? We should multiply this, 4 2s are 8, fi xi, 4 2s are 8, okay? ये हो गया 28, ये हो गया 16, I am multiplying the numbers, 16 into 8, 8 10 is 80, 8 6 is 48, 80 और 48 हो गया 128, k into 10, 10k, 36, ओके, तो ये हो गया, हाँ, मीन का फॉर्मूला क्या है भाई, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, वही है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट, पिछले प्रॉब्लम में हमने किया था, तो fi को ऐड करते हैं हम, राइट, सो 7 3 10 10 and 10 20 20 30 36 40 40 प्लस k, ओके, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया भाई 40 प्लस k, ये सिग्मा fi, सम ऑफ fi 40 प्लस k, 40 k मत लिखिएगा, राइट, 40 प्लस k, x बार तो यहाँ पर दे दिया है, दिस इज 7.2। अच्छा,
अब इसका सम करते हैं, राइट। सो 8 8 16 16 एंड 8 24 24 एंड 6, ये इसको मत ऐड करो, राइट। 24 एंड 6 30, 3 5 11 11 12 13 14 15, राइट। सो 15 1 2, ये हो गया 250, राइट। Let me just add 8 8 16 16 and 8 24 24 30, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओ 16 16, राइट। 260, तो ये हो गया 260 प्लस 10K, ओके। सो सिग्मा FI है 260 प्लस 10K। अब यहाँ से हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है, थोड़ा अरिथमेटिक है, ओके, थोड़ा मैथ्स है। 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस K इज इक्वल टू 260 प्लस 10K। ये 40 प्लस K जो डिनोमिनेटर में है, व्हेन इट गोज ऑन द अदर साइड मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो 7.2 इंटू 40 प्लस K, सो 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो 2 टाइम्स 0 8, ये हो गया 28, 2880 और 1, तो ये हो गया 288 प्लस दिस टू 7.2K इज इक्वल टू 260 प्लस 10K। पूरे K के वैल्यूज वन साइडेड, सो लेट अस सेंड दिस 7.2 ऑन द अदर साइड। 10K माइनस 7.2K, तो यहाँ पर है 288, फिर 260 को यहाँ पे भेजा दो, 260 10 माइनस 7.2 2.8K, तो ये हो गया 28 इज 2.8K। अब 28 डिवाइडेड बाई 2.8, ये जो 2.8 है यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू K। K की वैल्यू है क्या भाई, देखो दिस विल गो 10 टाइम्स, 2.8 will go in 28 10 times, तो K की वैल्यू हो गई है 10, ओके। तो दिस इज इट, तो ये रहा मीन, ओके। हमने रेंज पढ़ा था, बहुत बहुत स्मॉल कॉन्सेप्ट है रेंज, मीन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट मीडियन, ओके, एंड मोड, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, योर फैमिली मेम्बर्स, एंड ओके, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।